2। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1/2, उसके बाद है हमारा 1 एंड -3। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक दूसरा स्टेप अब बताता हूँ। देखो, एक मैथ्स टीचर क्या हो सकता है, वो एक क्वेश्चन को अलग अलग स्टेप में सॉल्यूशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन सही है, वो सॉल्यूशन सही नहीं है, ये सब आपको नहीं सोचना है, सभी सॉल्यूशन सही है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब ध्यान में रखो, एक मैथ्स टीचर जो है एक क्वेश्चन को बहुत सारे स्टेप्स में सॉल्यूशन कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना है, पहले px बाद में लिखेंगे, फार्मूला तो हमें याद ही है। अब हम क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन 1/2 + 1 - 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, एलसीएम क्या हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पे 2 1 3 हो गया, देन 3 - 6/2, दैट मीन -3/2 पहला। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दैट मीन अल्फ़ा बीटा क्या है 1/2 × 1 प्लस, फिर बीटा क्या है 1 × गामा क्या है -3, प्लस गामा क्या है -3 × अल्फ़ा क्या है 1/2। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लगता है बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 1/2 हो जाएगा ये, प्लस माइनस -3, और ये क्या हो 3 1 जा 3, देन -3/2। क्लियर है। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही हो जाएगा, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। देन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन -6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे -3 + 3, देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देन 6 और 3 9, तो -9 + 1/2 इक्वल टू, अब -9 में 1 कर देंगे, -9 + 1 दैट मीन -8/2, देन 2 4 जा 8, देन -4 आ जाएगा। तो इसका एक आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर हो गया हमारे पास ये, इसका आंसर हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास एक और बचता है अल्फ़ा बीटा गामा, दैट मीन क्या है 1/2 × 1 × -3, दैट मीन अब -3 1 जा -3 माइनस वही हो जाएगा -3/2 है तो 2 ही लिख दिए। फिर खत्म है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बातें हैं हम लोग। अब वही जो हमारा इक्वेशन है, आपको पता है px = क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता। px = x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और उसके बाद क्या x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो बस हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते चले जाएंगे जो भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ x³ है तो वैल्यू रख दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या वैल्यू है -3/2, यहाँ पे रख देंगे -3/2 x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा वाला क्या वैल्यू आया था हमारे पास -4 आया था, -4x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारे पास -3/2, दैट मीन -3/2। अब जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस माइनस प्लस 3/2 x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर।